भगवान शिव को कौन सी चीज़ चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं, इनके बारे में कहानी। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगा जल और दूध अत्यंत प्रिय हैं। हालांकि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, नारियल का पानी, केतकी का फूल और काला तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से महादेव नाराज हो सकते हैं। शिव पूजा और वर्जित वस्तुएं। एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में सुमित नाम का एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह हमेशा महादेव को प्रसन्न करने के लिए नए नए और महंगे उपहार, तरह तरह के फूल और पकवान अर्पित करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वह शिव जी को बहुत ही अनोखे और सुंदर उपहारों से प्रसन्न करेगा। उसने अपनी पूजा की थाली में बेलपत्र और धतूरे के साथ साथ ढेर सारा कुमकुम, हल्दी, केतकी के सुगंधित फूल और तुलसी के पत्ते भी सजा लिए। उसने सोचा कि इतनी सुंदर और सुगंधित चीजें देखकर तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही सुमित ने पूजा कक्ष में प्रवेश किया, उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। स्वयं देवर्षि नारद उस कक्ष में प्रकट हुए। नारद जी की दृष्टि सुमित की पूजा की थाली पर पड़ी। थाली को देखकर नारद जी के मुख से चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने सुमित को रोका और कहा, हे ब्राह्मण, तुम अनजाने में बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हो। सुमित ने आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवर, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम वस्तुएं लाया हूँ, इसमें अपराध कैसा? नारद जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, हे सुमित, तुम महादेव के स्वभाव से अनजान हो। भगवान शिव वैरागी और आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें आडंबर या सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है। जो वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं उन्हें ही अर्पित करना चाहिए। क्यों वर्जित हैं ये चीजें? नारद जी ने उसे विस्तार से बताया। सबसे पहले शिवलिंग पर कभी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर नाम के असुर की पत्नी वृंदा, जो तुलसी का रूप थी, के पति का वध स्वयं शिव जी ने किया था। इसलिए तुलसी को शिव पूजा में वर्जित माना गया है। दूसरा, हल्दी और कुमकुम हमेशा माता पार्वती और अन्य देवियों को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सुहाग और सांसारिक जीवन के प्रतीक हैं। शिव जी एक वैरागी हैं और उन्हें केवल भस्म प्रिय है। तीसरा, केतकी का फूल शिव पूजा में निषेध है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारा झूठ बोलने पर केतकी ने उनका साथ दिया था, जिनके कारण शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। चौथा, शिवलिंग पर नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान विष्णु से जुड़ा है। इसके अलावा टूटे हुए चावल और शंख से भी शिव जी को जल अर्पित करना वर्जित है। शंखचूड़ असुर के वध के कारण शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या चढ़ाना चाहिए? नारद जी ने आगे बताया कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। महादेव तो मात्र एक लोटा साफ जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें दूध, दही, शहद, घी, चीनी यानी कि पंचामृत, श्वेतार्क यानी मदार के फूल, धतूरा, भांग और भस्म बहुत प्रिय है। यह सुनकर सुमित को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी थाली से हल्दी, कुमकुम, तुलसी और केतकी के फूल हटा दिए। इसके बाद उसने केवल शुद्ध जल, बेलपत्र और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक किया और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस दिन सुमित को समझ आया कि भगवान की पूजा में बाहरी दिखावे से ज़्यादा मन की पवित्रता और सच्ची भावना का महत्व होता है। भगवान शिव उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करते हैं जो सात्विक हो और शास्त्रों के अनुसार अनुकूल हो। इसके बाद सुमित का जीवन सुख और शांति से भर गया
और वह हमेशा के लिए शिव भक्ति में लीन हो गए। हर हर महादेव।